अस्सलामुअलैकुम। आज पाकिस्तान की आवाज में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी। आज न्यूज बना गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की आवाज। इंतखाबात की खुसूसी कवरेज सिर्फ आज न्यूज पर। तमाम छोटे बड़े शहरों में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है। ग्लिप और पैलेस कंसल्टेंट के सर्वे में तहरीक इंसाफ को दीगर जमातों पर बरतरी हासिल है। पीपल्स पार्टी दूसरे और मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत तीसरे नंबर पर है। तकरीबन 30% अफराद का ख्याल है कि इंतखाबात शफाफ होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को गिलगित बल्तिस्तान में सबसे मकबूल रहनुमा करार दिया गया है। बात की जाए बिलावल भुट्टो की, तो बिलावल भुट्टो का दूसरा और नवाज शरीफ का तीसरा नंबर है। आजाद उम्मीदवार भी बड़ी तादाद में किस्मत आजमाई कर रहे हैं। बल्तिस्तान के इलेक्शन में जीत का सेहरा किसके सर सजेगा? आज न्यूज पर इलेक्शन की खुसूसी कवरेज का सिलसिला जारी। सरसब्ज वादियों में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार है। गिलगित बल्तिस्तान के हर शहर से आवाम की नुमाइंदगी सिर्फ आज न्यूज पर। गैलप और पल्स कंसल्टेंट ने इलेक्शन पर खुसूसी सर्वे की रिपोर्ट जारी कर दी। सर्वे में तहरीक इंसाफ को दीगर जमातों पर बरतरी हासिल है। पीपल्स पार्टी दूसरे और मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत तीसरे नंबर पर है। तकरीबन 30% अफराद का ख्याल है कि इंतखाबात शफाफ होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को गिलगित बल्तिस्तान में सबसे मकबूल रहनुमा करार दिया गया है। बिलावल भुट्टो का दूसरा और नवाज शरीफ का तीसरा नंबर है। आजाद उम्मीदवार भी बड़ी तादाद में किस्मत आजमाई कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग में से कौन सी जमात अवाम का एतमाद हासिल करने में कामयाब होगी, फैसला 15 नवंबर को हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बताएं कि आज न्यूज पर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की खुसूसी कवरेज तो जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में हमारे सीनियर एंकर मौजूद हैं इमरान सुल्तान। इमरान सुल्तान, बताइएगा कैसा गहमा गहमी देख रहे हैं? लोग का जो जोशो है वो तो उरूज पर है, हम देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी की बात की जाए, नून लीग की बात की जाए, तहरीक इंसाफ की बात की जाए, सबके जितने भी जो कारकुनान हैं उनमें बड़ा काफी जोश पाया जा रहा है। आप कैसे मनाजिर देख रहे हैं वहां पर? मिसबा, लिटरली यहाँ पे जो कुछ हम देख रहे हैं, जिस तरह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला यहाँ पे अमन अमान को कायम रखे और जो पॉलिटिकल यहाँ पे एक समझ लें कि शऊर है लोगों में, यहाँ के लोगों में जो सियासी शऊर है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो, मुस्लिम लीग नून का हो या फिर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, हर कोई इस वक्त जो है इलेक्शन का सबको इंतजार है। किस्म की जो है कैंपेन जारी है तमाम पार्टियों की तरफ से। आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। कल हमने पीपल्स पार्टी के एक इलेक्शन ऑफिस से प्रोग्राम किया था। आज हम जो हैं आज हम नून लीग के एक उससे बात कर रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन ऑफिस जो है वहां पर खड़े। मौसम काफी सर्द है लेकिन जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो यहाँ का बहुत हाई है। आज नून लीग के जिस इंतखाबी कैंप में हम यहाँ पर मौजूद हैं, ये हफीजुर रहमान जो कि साबिक वजीर आला भी रहे हैं और नून लीग के सदर भी हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी फिगर, पॉलिटिकल फिगर नून लीग के लिए इनको जो है वो कहा जा रहा है। और साथ ही साथ आज मरियम नवाज ने जो है वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया और बहुत ज्यादा तवक्कात यहाँ के लोगों से वाबस्ता की और ये कहा कि इलेक्शन के उसमें यहीं पर इनको मजबूत करना है। अच्छा, अब मुख्तलिफ सर्वेज भी जारी हैं, मुख्तलिफ गैलप सर्वे भी हो रहा है और मुख्तलिफ ओपिनियंस जो हैं वो हर तरफ से आ रही हैं, लेकिन ग्राउंड में जब आप आगे देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि बस यही पार्टी आवे, चाहे वो नून लीग की हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जो भी मुकाबला होगा बहुत कांटे का होगा। यहाँ की इस सूरत हाल को हम जानेंगे। सबसे पहले हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान बुखारी। बुखारी साहब, कल हम पीपल्स पार्टी कैंप में थे और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जिस तरह से लोग चार्ज थे कि बस बिलावल भुट्टो नहीं आ जाना है। आज हम नून लीग के कैंप में और नून लीग में आज यहाँ पे जलसा भी था, मरियम नवाज भी यहाँ पर थी। ये बताइए कि कितना चार्ज यहाँ के लोगों को देखा जा रहा है, कितनी ज्यादा इस वक्त बहुत जोशो खरोश है नून लीग के कैंप में? जी बिल्कुल, इस वक्त हम नून लीग के सूबाई सेक्रेटरीट में मौजूद हैं और आज मरियम नवाज साहिबा ने जिला नगर में भी स्पीच किया और गिलगित के दो इंतखाबी हल्कों, हल्का नंबर 1 और हल्का नंबर 2 में उन्होंने 2 जलसों से खिताब किया।
आपने देखा हज़ारों की तादाद में मजमा यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह यहाँ के लोगों में सियासी शऊर बहुत ज़्यादा है और जितनी भी पार्टियाँ हैं, जिनकी भी कॉर्नर मीटिंग हो रही है, जलसे हो रहे हैं, रैलियाँ हो रही हैं, उसमें लोगों की शिरकत जो है वो गैर मामूली है। तो हर पार्टी यही समझ रही है कि जो मजमा उनके पास आया है, अगर उनका वोट पड़ता है तो यकीनन वो पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ले पाएगी। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे लोगों की जो पार्टिसिपेशन है उसके हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि मौसम भी सर्द है और ये कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ के लोगों के लिए। ये मुझे शायद लग रही है सर्दी ज़्यादा है कराची से जो लोग आए हुए हैं, बाकी लोगों के लिए कोई इतना मसला नहीं है यहाँ पे। अच्छा, फिर जो जिस तरीके से सर्वेज यहाँ पे जा रही है वो कहते हैं कि जनाब कोई कुछ भी हो सकता है, तो क्या वाकई कांटे का होगा मुकाबला? जी, बड़ी जमातें जो हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है और पीपल पार्टी है, ये तीन बड़ी ऐसी जमातें हैं जिनके दरमियान मुख्तलिफ हलकों में कांटेदार मुकाबला जो है वो मुतवक्का है। उसके अलावा इसके अंदर मजहबी जमातें भी हैं, कौम परस्त जमातें भी, और आज़ाद उम्मीदवारों की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। तो बाज़ हलकों में जो है आज़ाद उम्मीदवारों का दिगर जो वफाकी जमातें हैं उनके साथ मुकाबला है, कहीं पर मजहबी जमातों के साथ मुकाबला है। ये सूरत हाल है जी। अच्छा, ये सूरत हाल तो हम बता रहे हैं इस वक्त, लेकिन आज यहाँ पर वफाकी वजीर मुराद सईद भी यहाँ पर पहुंचे थे और उनके नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन से पहले ही अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। यह मुराद सईद का कहना है। वो ये कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। और इस करदू में तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब में मुराद सईद ने कहा कि सिंध की आवाम को आज तक रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर धोखा दिया गया, उनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई। और उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो है अपोजिशन को शिकस्त देंगे और उनके जो इंतखाबी वादे हमेशा उन्होंने पूरे नहीं किए उसका बदला चुकाएंगे। मजीद क्या कहना था मुराद सईद का, जरा आपको सुनाते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान से किसी को मुखातिब कर रही है और कह रहे हैं कि दानली हो रही है, तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है। मेरे पाकिस्तानियों, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि 15 से पहले उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों का सबसे बड़ा मुतालबा हमेशा से मुतालबा रहा कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया जाए। क्या इन्होंने ये मुतालबा पूरा किया? गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने हमेशा कहा कि हमें आईनी हुकूक दिए जाए। क्या इन्होंने आईनी हुकूक दिए? गिलगित बल्तिस्तान को मुफ्त और बेहतरीन इलाज की सहूलत इन डाकुओं ने दी। सीपेक का दरवाजा गिलगित बल्तिस्तान, सीपेक का आगाज गिलगित बल्तिस्तान। लेकिन क्या सीपेक में गिलगित बल्तिस्तान को कोई बड़ा मंसूबा, कोई बड़ा शहर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला? हमारे बच्चों के लिए यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेज, तालीम की सहूलत नहीं। क्या इन्होंने आपको तालीम की बेहतरीन सहूलत दी? मैं इनको बताना चाहता हूं कि दानली नहीं हो रही, आपके करतूत बता रहे कि आपको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। एक टके में दो नियाज़ी, एक टके में दो नियाज़ी, मुक्या तेरा छोड़ नियाज़ी, अब मुराद सईद जो भी चाहे कहें, लेकिन यहाँ की आवाम जो नून लीग है, नून लीग के जो कैंप के लोग हैं वो अपनी प्रेजेंस जो है यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। बात इस वक्त यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात करना चाहूंगा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जहांगीर इकबाल है। अच्छा, जहांगीर इकबाल साहब, ये कहा जा रहा है कि नून लीग यहाँ पे हमेशा से पावर में रही, उन्होंने कभी आपका सूबा बना के नहीं दिया और उनकी जानिब से आप लोगों की जिंदगी को ऊपर करने के लिए, लाइफ स्टैंडर्ड को ऊपर करने के लिए, बेहतरी करने के लिए सिंसियरली कोशिशें नहीं की गई, इसीलिए दूसरी जमातों को रास्ता मिला यहाँ आने का। यही तो हम भी कह रहे हैं कि इन लोगों को पता ही नजर ही नहीं आ रहा है गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है। रोड देखे, हॉस्पिटल्स देखे, एजुकेशन देखे, यूनिवर्सिटी को देखे और हमारे तरक्याती काम, हमारे अभी 6 पुल गिलगित सिटी के अंदर तकरीबन कोई 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, वो हो रहा है। सीवरेज का निजाम हो रहा है। हमारे पास बहुत सारे डेवलपमेंट काम हो चुके हैं। इनको नजर नहीं आ रहा है, इनको तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में इतनी महंगाई है वो नजर नहीं आ रही है।
تو ان کو یہاں کس طرح نظر آئے گا؟ مراد سعید کو کیا نظر آئے گا؟ اور اچھا یہ بتائیے گا کہ جو بات کی جا رہی ہے یہاں کے عوام، آپ صوبہ آپ کا ایک مطالبہ، ٹھیک، نون لیگ نے اب تک کیوں نہیں کیا صوبے کے اوپر کام؟ سر نون لیگ نے بہت سے، سرتاج عزیز صاحب نے اس پر بہت سارا کام کیا ہے، اس پہ تو ہم باتیں کرتے رہے. جو آج ہمارے ساتھ جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے یہاں سٹی میں، جو ہمارے ایم ایس ایف کے صدر بھی ہیں، جگلوٹ کے صدر ہیں، بہت یہاں فائرنگ ہوئی ہے. جمیل صاحب نے اس پر بہت سارا ہمارے لوگوں پر ظلم کیا. یہ ہمارا سیاسی مقابلہ کریں، ہم اس کے ساتھ سیاسی مقابلہ کریں گے. میں سی پی او صاحب تمام افسران بالا سے اپیل کرتا ہوں کہ ملزمان کو گرفتار کیا جائے، ورنہ ہم انتہائی اقدام پہ اٹھانے پہ مجبور. بات اس طرف چلے جائے گی. میں تو انتخابی منشور کے حوالے سے یہاں پر بات کر رہا تھا. یہ انتخابی منشور جو ہے سر آج جو کام ہوا ہے یہ منشور تو ہم 5 سال میں پڑھتے رہے، لیکن ان کو بھی یہ ہونا چاہیے فائرنگ کیوں کی ہمارے پر، کیوں کی انہوں نے. اچھا اب دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ عوام جو ہے وہ مریم نواز بھی یہاں پر آج موجود تھی اور انہوں نے بھی کافی یہاں پہ لوگوں سے وعدے کیے، بلکہ انہوں نے بہت زیادہ کمٹمنٹ جو ہے وہ لوگوں سے خود بھی لی. تو مریم نواز شریف جو ہے وہ آج یہاں پر جلسے میں تھی اور انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کی عوام جانے والی حکومت کو ووٹ نہ دے، یہ حکومت اب جانے والی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ظالم حکمران جو ہیں ان اس وقت صرف اور صرف انتقام سوار ہے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ظلم جو ہے اس کے آگے نواز شریف نہیں جھکیں گے اور نہ ہی ان کا ووٹر کسی کے آگے جھکے گا. مریم نواز کا آج یہ کہنا تھا. حکومت انشاءاللہ تعالی آخری دھکے کے بعد جانے والی ہے. یہ قوم کی مجرم ہے، یہ انشاءاللہ تعالی اس سال کے ختم ہونے سے پہلے گھر واپس جانے والی ہے. جس کی حکومت اب جانے والی ہو تو گلگت بلتستان اور ہنزا کے عوام کیا اس کو ووٹ دے کے اپنا ووٹ ضائع کریں گے؟ جس کے آس پاس سارے آٹا چینی چور بیٹھے ہو، عوام کی جیبوں پر ڈاکے ڈالنے والے بیٹھے ہوں، ایسے شخص کو جس کے خرچے کوئی اور اٹھاتا ہو، اس کو غریب کی تکلیف کا کیا احساس؟ پاکستان کے کونے کونے سے غریب عوام جھولیاں اٹھا کر عمران خان اور اس کی جعلی حکومت کو بد دعائیں دے رہے ہیں. چلو جعلی صحیح، زبردستی لا کے ہمارے سروں پر مسلط کیا ہوا انسان ہی صحیح، لیکن وزیر اعظم کی کرسی پر تو بیٹھا ہے نا. تو کتنی ڈھٹائی سے وہ یہ کہہ رہا ہے، ڈھٹائی سے کہتا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے. مریم نواز کو آپ نے سنا اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کی بھرپور تائید کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ 15 نومبر کو ہوتا کیا ہے، کیونکہ کانٹے کا مقابلہ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. جو سرویز ہیں وہ اپنی جگہ، گراؤنڈ ریالٹی بھی اپنی جگہ، اور انتخابی گہما گہمی جو ہے وہ جاری ہے، تمام پارٹیوں کی جاری ہے. نون لیگ کے کیمپ پہ اس وقت نون لیگ کے کیمپ میں اس وقت ہم موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے ہم آپ کو یہاں پر. اور گلگت بلتستان میں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتخابی گہما گہمی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے. یہاں پر مختلف سیاسی شخصیات جو ہے وہ آ رہی ہیں، حکومت کے کیمپ سے بھی، اپوزیشن کے کیمپ سے بھی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، سب کی یہاں پہ پریزنس ہے. ہم اس وقت موجود ہیں نون لیگ کے انتخابی جو ہے وہ ایک جو الیکشن کیمپین آفس ہوتا ہے وہاں پر موجود ہے. بہرحال آج یہاں پر اس کردو میں زلفی بخاری بھی آئے اور زلفی بخاری نے کہا کہ یہاں اس علاقے میں، ایک سیکنڈ ذرا سنیں، زلفی بخاری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 11 مہینے میں 18 ہوٹلز یہاں پر بنا دیں گے اور لوگوں کو اس سے ملے گا. زلفی بخاری کہہ رہے ہیں 11 مہینے میں 18 ہوٹلز بنا دیں گے، لوگوں کو روزگار ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس علاقے کی قسمت بدل جائے گی. کیا کہا زلفی بخاری نے، ذرا آپ بھی سنیے. جی بی کے لیے ہمارا جو پلان ہے، ہم نے 10 لوکیشنز صرف آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کی، ان کی فیزیبلٹی بھی بن رہی ہے اور 4 کی تو بن گئی ہے اور اب 6 کی انشاءاللہ 1 مہینے بعد آ رہی ہیں. یہ لوکیشنز دیامیر، خزر، ہنزا، نگر، شگر، سکردو، گلگت،
हमने 10 ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जो जोन्स बन रहे हैं टूरिज्म के लिए। इन जोन्स में सिर्फ ये नहीं है कि एक लोकेशन है जो बार बार मैं यहां आ रहा हूं और आप लोग कह रहे हैं कि ये भी खूबसूरत झील है, ये खूबसूरत पहाड़ है। हमने ये जोन्स बनाए हैं कि इसमें 100 किलोमीटर का जोन है, इसके अंदर बेहतरीन रोड्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, टूरिज्म पुलिस होगी और सारे होटल्स होंगे, 1 स्टार का, दूसरे 2 स्टार का, 5 स्टार का। मैं आपको ये भी बताऊं कि जब ये 10 जोन्स बनेंगे इंशाल्लाह पूरे जीबी में, आपको अंदाजा नहीं है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट आप लोगों को कितनी मिलेगी। जो आप लोग चाह रहे हैं इससे कई ज्यादा मिलेगी। बाहर से लोगों को आना होगा, पाकिस्तान से आपको लोग यहां लेके आने होंगे इंशाल्लाह। सिर्फ एक ही सेक्टर में वो टूरिज्म है। 40 कनाल का एक पीसी बुरबन के पास 400 लोग नौकरी करते हैं एक होटल के पीछे। या तो हम आपको अगले 18 महीने में 11 बना के दे रहे हैं। तो जुल्फी बुखारी का कहना था, आपने सुना। जुल्फी बुखारी कहते हैं कि 100 किलोमीटर पे एक स्पेशल जोन बनेगा, 18 महीने में यहाँ पर 11 होटल्स वो बना देगी हुकूमत, लोगों को रोजगार मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान जो है वो भी सयाती फरोख की बात करते हैं। तो आपका मसला तो हल हो जाएगा, कोई मसला है क्या फिर? ये तो सर ऐसा ही वादा है जैसा इन्होंने 1 करोड़ नौकरियों की बात की थी, ये तो ऐसा ही वादा है जैसा इन्होंने 50 लाख घर बनाने का कहा था। ये सब झूठ बोलते हैं और लोगों की हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप 18 महीने में इतने बड़े होटल बना सकें, ये मुमकिन ही नहीं है सर। चले, ये एक बात तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इतना काम करेंगे यहाँ पे, आप लोगों को यकीन नहीं है क्या हुकूमत पे? सर हम ये कहना चाहते हैं कि वो इतने सारे जो है ना ऐलानात करने की बजाय लोगों को कम से कम चीनी और डालडा आटे की कीमत कम कर दें। लोग यहाँ भूखे मर जाते हैं, वो यहाँ पर करोड़ों और अरबों की जो है ना ऐलानात करते हैं। कौम इनको जान चुकी है सर, इनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐलानात के अलावा गवर्नमेंट और चला रहा है, यहाँ पर नक्शा कोई और दे रहा है। अच्छा, लोगों का यहाँ पर कहना है, आपसे बात करेंगे जी, क्या कहेंगे आप? ये 3 साल हो गए ये हुकूमत आके। इस हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान के अंदर जो गरीब अवाम है उनका जीना हराम किया है। इधर मतलब महंगाई इतनी है कि लोग मतलब ये है कि यहाँ पर अपना रोजगार मतलब चलाना ही मुश्किल हो गया है। यहाँ पे बेरोजगारी हो गई। इन्होंने झूठ बोल के ये गंडापुर एक आया है, ये कहता है कि आप 1000 वोट दे दें, मैं 1000 करोड़ रुपए आपको दे दूंगा। ये इंतहाई गलत लोग है। ये 2 नंबर सिलेक्टेड हुकूमत आई है। हम हुकूमत के लोगों पे लोग, यहाँ के नून लीग का जो वोट बैंक है वो हुकूमत के लोगों पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं अच्छा, ये शेर जब आएगा, सुने एक सेकंड, शेर जब आएगा तो शेर इससे पहले भी यहाँ पे था ना, फिर यहाँ की किस्मत क्यों नहीं बदली इस इलाके की? जी, हाफिज़ुर रहमान ने CM थे, उन्होंने बहुत तरक्याती काम कराए। आप देख सकते हैं यहाँ के रोड, बिजली, हॉस्पिटल, बहुत सारे काम कराए। जो जुल्फी बुखारी साहब अभी नीचे से आए हैं वो यहाँ सारे झूठ बोल रहे हैं। तो 2 साल में उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, सारे झूठ बोल के यहाँ से चले जाएंगे। अभी शेर दोबारा जीतेगा इंशाल्लाह, दोबारा हम इससे ज्यादा काम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, देखें ये सारी चीजें यहाँ पे जारी हैं। आज अली अमीन गंडापुर भी आए थे, इसकरदू में उन्होंने जो है वो जलसा किया और उस जलसे में बिलावल भुट्टो की तर्ज सियासत के ऊपर शदीद तनकीद की। क्या कहा अली अमीन गंडापुर ने, जरा एक नजरिए देखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए हमारा एक इत्तेहाद है और इंशाअल्लाह मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि जिस तरह वहां पे हुकूमत बनाई, इंशाअल्लाह MWM और PTI यहां पर भी हुकूमत बनाएगी। हम जब कहते हैं तो करते हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह इमरान खान वो लीडर है जो आपको आईनी हकूक देगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपका सूबा बन नहीं रहा, आपका सूबा बन गया है। ये वो सूबा होगा जिस तरह और सूबों की तरह आपकी कौमी असम्बली में भी नुमाइंदगी होगी, आपकी सेनेट में भी नुमाइंदगी होगी और इंशाअल्लाह ये 72 साल की महरूमी जिसका हक आपको न पीपल्स पार्टी ने दिया ना आपको नून लीग ने दिया, वो हक आपको इमरान खान ने दे दिया है। ये मिनिस्टर ऐलान करता है तेरे पास भी ये ताकत थी कलम की, तूने अवाम के लिए इस्तेमाल नहीं की, मैं ये कलम अवाम के लिए इस्तेमाल करूंगा। रोक सकते हो तो रोक लो। आपका गद्दाम का कोटा नवाज शरीफ ने खत्म किया। मैंने कहा था, पहला जलसा जब किया मैंने चिराग दियामर में,
कि गन्नम का कोटा बहाल हो नहीं रहा, बहाल हो चुका है। कहता है हक मलकियत दूंगा, वो ठुट्टू तू कहां से देगा? दस्तखत तो मैंने करना है, हुकूमत वफाकी हमारी है, मजदूरी इमरान खान ने देनी है, तू कहां से करेगा? हक मलकियत भी हम देंगे। बड़ी जज्बाती तकरीर अली अमीन गंडापुर की, और उन्होंने कहा कि रोक सको तो रोक लो। ये फ्रेज जो है मरियम नवाज का बहुत ज्यादा उनके जलसों में होता है कि रोक सको तो रोक लो। बहरहाल अली अमीन जो कहते हैं कि ये तो कह रहे थे कि सूबा बनेगा, हमने बना के दे दिया, सूबा बन चुका है। आईनी हुकूक के हवाले से इस वक्त तहरीक इंसाफ के वज़रा क्लेम कर रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा खिदमत कर सकते हैं आपकी। नून लीग कह रही है कि हम आपके लिए मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी जो है वो क्लीन स्वीप करेगी। यहाँ की आवाम को क्या फायदा होगा? मुतालबा क्या है यहाँ की आवाम? हमारा मुतालबा ये है कि आज तक, अभी तक और आज के दिन तक कोई भी पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी वजीर आजम अभी तक जो ऐलान कर रहे हैं ये लोग सूबा बना ही नहीं सकते। ये लोग हमें सिर्फ अबूरी कोई सेटअप दे सकता है, कोई भी, वो ऑलरेडी हमारे पास है। जो हमारे सीएम साहब थे प्रीवियस, जो हाफिज रबीउर रहमान साहब, वो उसने इसी तरह का सेटअप, कोई मजीद कुछ, या हमें सेनेट में, कौमी असेंबली में कोई सीटें दे सकते हैं, हम अपने खून से लिख के देने के लिए तैयार है। गिलगित बल्तिस्तान को आईनी सूबा कोई नहीं दे सकता है जब तक हमारे कश्मीर का फैसला नहीं होगा। बिल्कुल, यानी गिलगित बल्तिस्तान को आईनी सूबा उसी वक्त माना जाएगा जब आपके कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। ये कश्मीर के साथ जो है वो कनेक्टेड है, ये जुड़ा हुआ है। यहाँ की आवाम भी जानती है, यहाँ की आवाम को इसकी भी है। हम इस वक्त मौजूद हैं नून लीग के कैंप में। एक साहब बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं, आपके जज्बात की कदर करता हूँ, आपसे बात करूंगा। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे हम आपको गिलगित में। यहाँ पे हफीजुर रहमान के इलेक्शन कैंपेन जहाँ पर चलाई जा रही है वहाँ पर हम मौजूद हैं। और एक बार फिर यहाँ पर नाजेबाजी, जरा 2 मिनट के लिए रुक जाइएगा। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, हुकूमत का क्लेम है कि वो सबसे ज्यादा सर्व करेगी, उनके जो मंसूबे हैं वो पाए तकमील तक पहुंचेंगे, और बाकी सारी क़यादतों ने मायूस किया है। क्यों ऐसी ये नौ बताई? गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के अंदर जो मायूसी थी वो पिछले 72 सालों की थी, वो कोई 1-2 सालों की नहीं थी। यहाँ पर पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी 2009 से लेकर 2014 के दिसंबर तक उन्होंने हुकूमत की है। यहाँ पर एजुकेशन में टीचरों की नौकरियों को बेचा गया है। अच्छा, बाकायदा तौर पर बेचा गया है। उसके बाद सबसे पहले जब मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आई यहाँ पर, हमने उससे पहले अपना मंशूर बाकायदा तौर पर लिख के दिया है। जो हमने लिखकर मंशूर कौम के सामने पेश किया था, आज हमारे जो प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट हो चुके हैं, फील्ड में जाकर आप देखें, आया हमने अपने मंशूर पर अमल दरामद किया या नहीं किया? हमने बाकायदा तौर पर अपने पूरे मंशूर पर अमल दरामद किया है। उसके बाद दूसरी बात आपने की कि लीगल प्रोविंस बनाने की। मुझे बताएं, आर्टिकल 257 के अंदर तरमीम के बगैर ये कर सकते हैं? आईनी सूबा बना सकते हैं? ये उस तरमीम के लिए वो कोई एक्ट पास नहीं हो रहा जो कोई भी आकर पास कर ले, वो आईनी तरमीम है, उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए नेशनल असेंबली के अंदर। इस नियाजी साहब के पास तो इतनी मेजोरिटी क्या, ये तो क्या कहते हैं वो बलूचिस्तान वाला जो मेंगल साहब है, उसकी रस्सी की वजह से लटका हुआ है हुकूमत के साथ। ये है लोगों का अवामी शऊर जो यहाँ पर। अब थोड़ा बात भी कर लेने थे। हाँ जी, आप बड़े जज्बाती हो रहे थे, खैरियत है, बताइएगा। जी सर, मैं बता रहा था कि सर से पहले जो गिलगित में जो काम नहीं हुआ था, जो इस साल 5 सालों में हमारे गिलगित में काम हुआ है सर। हमारे गिलगित में ऐसी जैसे लोग थे सर जिसके घर में रोटी नहीं था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चे भी नौकरी पर लग गए सर। हम किसी के बात पे हम आने वाले लोग नहीं है सर, हम गिलगित के अवाम में, सही है, हम नाले का पानी पीने वाले लोग हैं, हम कोई गटर का पानी लोग नहीं, हम किसी के चाल पे आने वाले। ये नहीं कि इमरान खान साहब कहे मैंने गंदुम भेजा है कि हम गिलगित वाले इसका फराट पे आ जाएंगे। हमें गंदुम नहीं चाहिए उसकी, हमें सिंध नहीं बनना है, हमें गिलगित में ही रहना, हम गिलगिती बन के ही रहेंगे, हमें सिंध नहीं बनना है। लिहाजा गंडापुर इधर आया, ये गंदा नाली है, सही है। ये देखें, ऐसे लोगों का सिर्फ इंतखाबी वादे नहीं, अच्छा अब हो गया। आपकी बात नहीं, 2 बात नहीं, आप मेरी बात सुने। इंशाअल्लाह इसी कल या परसों में हम इसको गिलगित से हम निकाल के दिखाएंगे इस गंदा नाली को। नहीं, ये जातियात के ऊपर कोई बात नहीं होनी चाहिए। जातियात पे आपको जो करना है आप
बैलेट बॉक्स के अंदर जाके अपना वोट रजिस्टर करके और फिर आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराओ। सबसे बेहतर तरीका ये जातियात के ऊपर नहीं। आ जाइए मौलवी साहब, इधर आ जाइए। क्या नाम है जी आपका? इब्रार अहमद। अबरार अहमद साहब, क्या आप कहना चाहेंगे नून लीग के इलेक्शन कैंपेन यहाँ पे इस वक्त आप चला रहे हैं, कितनी उम्मीद है आपको नून लीग के उनसे और हाफिज हफीजुर रहमान से? मेरे दरख्वास्त गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से है, आज से पहले कोई लीडर इस तरह का बहादुर नहीं निकला जो गिलगित आवाम के लिए आवाज़ उठाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह 70 नहीं 73 सालों में पहले दफ़ा एक लीडर निकला है जिसका नाम हफीजुर रहमान है, जिसने गिलगित बल्तिस्तान के लिए बहुत सारे काम किए। अगर हम लोग अगर इसी तरह का गिलगित बल्तिस्तान की आवाम हम अगर नाशुक्री करें अपने लीडर के, तो खुदारा हमारे अंदर ऐसे लीडर बाद में पैदा नहीं होगा। चले ये तो वक्त बताएगा। आप बताइएगा, क्या नाम है आपका जी? जी मैं हाफिज अब्दुल रहीम। हाफिज अब्दुल रहीम, आप हाफिज साहब के भाई हैं? नहीं। अच्छा चल उसका जानिसार वर्कर हूँ। जानिसार वर्कर है। क्या कहेंगे आप इस इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, और क्या वोट निकलेंगे इतने जितनी तादाद यहाँ पे आप बताई जा रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं? इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, ये मुस्लिम लीग नून का वतीरा है। जब भी वो इलेक्शन लड़ती है तो टू मेजॉरिटी पे वो हुकूमत बनाती है, नहीं कि इमरान खान की तरह ठीक लूली लंगड़े बैसाखियों पे वो हुकूमत नहीं बनाती है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, जिस तरह 2015 इलेक्शन में हमने क्लीन स्वीप किया था गिलगित बल्तिस्तान में और पाकिस्तान में, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मुझे उम्मीद है कि हम खिदमत को मद्देनज़र रखकर जिस तरह हाफिज़ हफीजुर रहमान ने दिन रात एक करके गिलगित बल्तिस्तान के चप्पे चप्पे का 10 के 10 अजला में अब देखना यह है कि ये जो नारेबाजी है तमाम कैंप्स की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, उनके वर्कर्स की, ये किस हद तक कैपिटलाइज होती है उनके बैलेट बॉक्स के अंदर जाकर, या नतीजे वो निकलते हैं जो इस वक्त ग्यालप जो जिस तरीके से बता रहे हैं। एक बार चलेंगे फिर हमारे न्यूज स्टूडियो में मिसबा लाशारी की तरफ। जी मिसबा सुल्तान, आपने हमें अपडेट किया तफसीली, और आज जो है आप नून लीग के कैंप में मौजूद थे। काफी लोगों में जोश व खरोश पाया जा रहा है, नारेबाजी भी जो है वो उरूज पर है, और जितने भी इर्द गिर्द आपके लोग हैं उनका यही है कि जो भी आए शेर आए। और इस हवाले से आज न्यूज गिलगित बल्तिस्तान की खुसूसी ट्रांसमिशन लम्हा बा लम्हा आपको अपडेट करता रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में हमारे मौजूद हैं इमरान सुल्तान, उन्होंने आज हमें अपडेट किया। इमरान सुल्तान, आपका बहुत शुक्रिया। इस हवाले से मजीद जो भी अपडेट्स होंगे आज न्यूज आपको अपडेट देता रहेगा। आप देखते रहिए आज न्यूज।